मुफ्ती पाकिस्तान और मजहबी स्कॉलर मस्जिद इमाम से 3 मन मंशियात पकड़ी गई। ये वाक़या कहाँ पेश आया? ये मुफ्ती साहब मस्जिद इमाम कहाँ से तल्लक रखते हैं? ये असल कहानी क्या है? आज के गोरखधंधा में इस हैरान कुन हकीकत के ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातुम हूँ। क्या आप इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि जो शख्स मस्जिद की इमामत करता हो, जिसके पीछे सैकड़ों लोग जो हैं वो नमाज की अदायगी करते हों, जो मुफ्ती भी हो, मजहबी स्कॉलर भी हो और मस्जिद इमाम भी हो, और फिर एक दिन वो अपने किसी कज़न के साथ बाइक के साथ गाड़ी लेके जा रहा हो, रास्ते में उसको एएनएफ एंटी नैरकोटिक्स जो डिपार्टमेंट है वो रोके उनकी गाड़ी को, और उस गाड़ी के अंदर से 3 मन यानी कि 96 किलो एक अफ्यून और चर्स जो थी वो तकरीबन 36 किलो वो बरामद हुई। और जब वो बरामदगी हुई तो वो जो मस्जिद इमाम थे उनका नाम है सैयद अबरार बुखारी साहब, अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखते हैं। मसूफ़ जो हैं वो टेलीविज़न के ऊपर भी आते हैं। सेंटोरियस के अंदर या ऊपर टॉप पे जो मस्जिद बनी है वहाँ पे इमामत करवाते रहे। रावलपिंडी के अंदर एक मस्जिद में इमामत करवाते रहे। आज़ाद कश्मीर के अंदर इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। और फिर जो है वो ख़त्म नबूवत हो, बाकी इज्तिमात हों, फतवे देने हों, जितनी भी मजहबी स्कॉलर होते हुए रसूमात हैं, चीज़ें हैं, उनको पाए तकमील तक पहुंचाने में बड़े बड़े फ़लसफ़े बयान करते हैं और सारा कुछ करते हैं। हालांकि मैंने इनका जो फेसबुक पेज है उसको जब विज़िट किया तो पता चला कि इन्होंने एक कैंपेन चलाई कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जिनको यजीद के हाथों के ऊपर खून नज़र नहीं आता, उन्हें चांद कैसे नज़र आएगा, तो लिहाजा मुझे मुफ्ती बना दिया जाए, सही रोहित हलाल कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए। अब ये जो सैयद अबरार बुखारी साहब हैं, मसूफ़ का तल्लक आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा से है। वहीं से तल्लक रखने वाले जो एक आज़ाद कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी हैं मोहम्मद इकबाल ऐवान साहब, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने एफ़आईआर की कॉपी भी भेजी, मसूफ़ के सोशल मीडिया के लिंक भी भेजे। एफ़आईआर की कॉपी तक जब आ गई तो फिर मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये हमारे हाथों में जवान हुए हैं। और जब जवानी आ गई तो फिर एक मस्जिद इमाम जो है वो इतनी बड़ी मिकदार में अगर मंशियात फ़रोशी का काम करता है तो फिर आप इमेजिन कीजिए आम लोगों का क्या होगा। जिन्होंने इनको पकड़ा है, क्या इस शख्स को सज़ा होगी? उस शख्स को जिससे इतनी बड़ी मंशियात पकड़ी गई, जिसके पीछे लोग नमाज़ पढ़ते थे, जिनको अपना सारा कुछ मानते हैं। इस मुल्क का निज़ाम ही हमारे सियासतदानों और इन पीरों और मुल्ला ने बिगाड़ के रखा है, इनको फिर डिवाइड एंड रूल किया है। वहीं पे ये भी देखा गया कि इस शख्स के पास से जो मीडिया के कार्ड हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों के कार्ड हैं, नॉट विजिटिंग कार्ड, उनके जो प्रॉपर जो नौकरी के कार्ड होते हैं वो बना के दिए गए और इनकी जेब से वो कार्ड्स बरामद हुए। अब अगर एक मस्जिद की इमामत करवाने वाले शख्स की ये हालत हो सकती है इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर पहले से कोई कानून, कोई चीज़ नहीं है, इसी मुल्क के अंदर पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा कि वो मंशियात फ़रोशों के एहलकार हैं। आज मस्जिद इमाम जो है वो मंशियात फ़रोशी के तौर का धंधा करते हुए वो सामने आया। फिर इसको पुलिस पकड़ेगी भी तो फिर छोड़ देगी, इनके सिफारशी भी होंगे। देखा जाएगा इस काम को जब हमने पकड़ लिया, समझ लिया, तो इसकी गिरफ्तारी के लिए कितनी बड़ी बोली लगेगी। फिर ये धंधा होता कैसे है, ये किसके साथ ऐसा धंधा करते थे, ये हमारे साथ क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे कोई ताकत बैठी होगी जिसने इस दाढ़ी ज़दा मौलवी को इस बात के ऊपर लाया, मजबूर नहीं किया कि भाईजान मस्जिद के अंदर इमामत करोगे, मुफ्ती बन जाओगे, ख़त्म खाओगे, फ़लाँ चीज़ें करोगे, बहुत होगा, 1 लाख रुपए कमा लोगे, वरना तो वैसे भी 20,000 रुपये तो एक मस्जिद इमाम की तनख्वाह है। तो लिहाजा आओ, अमीर बनो, उठो, वादी लीपा में कहाँ बैठे हो, इस्लामाबाद की सेंटोरियस के अंदर जो मस्जिद है उसकी इमामत भी करो, टेलीविज़न पे भी जाओ, सैर व तफरी करो, ये मंशियात बेचो, इन बच्चों को भी पिलाओ खिलाओ, सारी चीज़ें करो और रातों रात अमीर बन जाओ। तो इस मौजू के ऊपर बात करना शर्मिंदगी का बाइस भी है, और बताना ये है कि इस यहाँ पे ऐसे हालात हो चुके हैं या हमारे लोगों की ऐसी नेचर और आदत हो चुकी है
کہ یہاں پہ لوگوں کو امامت کروانے والا، مسجد میں نماز پڑھانے والا بھی منشیات کا دھندا کر سکتا ہے، تو پھر کسی اور کے اوپر جھوٹا الزام بھی لگے گا تو آپ کیا سوچیں گے؟ یہ آج کی بہت ایک حیران کن ایک حقیقت تھی، جس کو جب میں نے سنا اور دیکھا تو میں خود بھی حیران ہو گیا۔ اب یہ مصروف کب باہر آئیں گے؟ کبھی کسی کو تو سزا ہوتی نہیں ہے، ہوگی بھی تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ تاہم یہ سید ابرار بخاری مسجد امام ہوتے ہوئے وادی لیپا کے کشمیر النسل اس مسجد امام نے جو واقعہ کیا، اس نے رونگٹے کھڑے کر دی اور مجبور کر دیا اس پاکستان کے نظام، حالات، انصاف اور سب چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔